त्वचा, स्किन, SKIN, स्किन, कार्य क्या हैं? पहला कार्य, त्वचा हमारे शरीर पर सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। दूसरा, यह शरीर के सभी तरल पदार्थों व अंगों को बाहरी वातावरण से बचाती है। इसके फलस्वरूप शरीर के सभी कोशिकाओं को वह वातावरण मिलता है जिसमें वह जीवित रह सके। थर्ड पॉइंट, सुरक्षात्मक कार्य को अधिक मजबूत बनाने के लिए त्वचा के कुछ सहायक रूप भी हैं, जैसे नाखून व बाल। फोर्थ पॉइंट, बाल शरीर से अधिक ताप को निकलने नहीं देते। फिफ्थ पॉइंट, त्वचा में उपस्थित सेंसरी नर्व्स, SENSORY, सेंसरी नर्व्स, NERVES, नर्व्स, जिन्हें हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, का जाल मनुष्य को स्पर्श, पीड़ा और ताप का आभास कराता है। सिक्स्थ पॉइंट, त्वचा शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक होती है। सेवन्थ पॉइंट, त्वचा में स्थित वसा, फैट शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती। जब बाहरी वातावरण का ताप कम होता है तो त्वचा की रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर से अधिक गर्मी बाहर निकल नहीं पाती, और जब बाहर गर्मी अधिक होती है तो रक्त वाहिनियाँ फैल जाती हैं और संवेद ग्रंथियाँ भी उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे अधिक पसीना बनता है। संवेद ग्रंथियाँ होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, SABIEOUS, सेबेशियस ग्लैंड्स, जिससे अधिक पसीना बनता है। सामान्यतः शरीर का ताप 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री से लेकर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एट्थ पॉइंट, त्वचा पसीने के रूप में टॉक्सिन्स को भी बाहर निकलने में सहायता करती है। नाइन्थ, त्वचा हमें रंग, लचकता और मोटाई भी देती है। त्वचा की मोटाई आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। ये लगभग 0.12 मिलीमीटर से लेकर 1.2 मिलीमीटर तक मोटी होती है। 10th पॉइंट, त्वचा अल्ट्रावायलेट किरणों, जिन्हें हम UV रेज भी कहते हैं, को आत्मसात करके विटामिन D उत्पन्न करती है। 11th पॉइंट, ये सूर्य के प्रकाश में नुकसान पहुंचाने वाली विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। 12th पॉइंट, त्वचा की ऊपरी परत में मेलानिन पिगमेंट अर्थात त्वचा की सबसे बाहरी परत शरीर को सूर्य के प्रकाश में नुकसान पहुंचाने वाली किरणों से बचाती है। मेलानिन पिगमेंट, MELANIN, मेलानिन पिगमेंट से त्वचा, बालों और आँखों के रंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है त्वचा की रचना, या इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। त्वचा की मुख्यतः दो परतें होती हैं। ऊपर की 1/3 भाग एपिडर्मिस, EPIDERMIS, एपिडर्मिस, जिसे हम उपत्वचा भी कहते हैं, और नीचे के 2/3 भाग आंतरिक त्वचा, जिन्हें हम इंग्लिश में डर्मिस, DERMIS, डर्मिस कहते हैं, होती है। पहला उपत्वचा, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, ये त्वचा का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। उपत्वचा में कोशा में विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसे मेलानिन कहते हैं। यह त्वचा को रंग देने वाले कण होते हैं। यह अधिक हो तो त्वचा का रंग काला होता है, और अगर मेलानिन पिगमेंट कम हो तो रंग गोरा होता है। उपत्वचा में रक्त वाहिनियाँ नहीं होती,
इसमें स्वेट ग्लैंड कहते हैं पसीने की ग्रंथियाँ, स्वेट ग्लैंड की वाहिका और रोम निकलकर सतह तक आते हैं। मतलब तो ऊपर वाली स्किन में तो रोम छिद्र दिखते हैं हमें। वो आंतरिक त्वचा जिसे हम डर्मिस भी कहते हैं, इस आंतरिक त्वचा में भी ऊपर वाली उप अंतर त्वचा ये उप त्वचा के नीचे स्थित होती है और संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें वसा ऊतक तंतु पाए जाते हैं। इसके रक्त वाहिनियाँ व तंत्रिका तंत्र का भी जाल बिछा होता है। इसमें संवेद ग्रंथियाँ जिन्हें स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं पाई जाती हैं। इनमें पसीना निकलता है। इसकी रचना एक सुराही की भांति होती है और उसकी नली उप त्वचा एपिडर्मिस को भेदती हुई त्वचा की सतह पर खुलती है। स्वेट ग्लैंड्स में से टॉक्सिन्स पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। टॉक्सिन्स का क्या मतलब? जो हमें अंदर नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन्हें हम टॉक्सिन बोलते हैं। वो सब पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। उसके बाद है आंतरिक त्वचा। अंदर की त्वचा में तैलीय ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ये बालों की जड़ों में पाई जाती हैं। इनमें निकलने वाले स्राव को सीबम कहते हैं, SEBUM, सीबम कहते हैं। यह त्वचा को नम बनाए रखता है। प्रत्येक बाल की जड़ डर्मिस में एक गड्ढे में होती है जिसे रोमकूप या हेयर फॉलिकल के क्या स्पेलिंग है? HAIR, हेयर फॉलिकल FOLLICLE, हेयर फॉलिकल कहते हैं। प्रत्येक बाल के 2 भाग होते हैं। पहला जड़ जिसे इंग्लिश में रूट बोलते हैं, ROOT रूट। दूसरा शाफ्ट SHAFT शाफ्ट, जिसे शारिका भी बोला जाता है। बालों पर सूक्ष्म मांसपेशियां भी होती हैं जिनकी सहायता से जब ठंड या डर लगता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। एकदम से जब हमें कोई अचानक बात होती है या ठंड लगती है तो एकदम बाल खड़े हो जाते हैं। तो बालों के आसपास भी जो मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हम ये ठंड या डर महसूस होता है और बाल खड़े हो जाते हैं। त्वचा की आम बीमारियां, त्वचा की अगर हम ना देख रेख ठीक से करें, है ना, तो उस पर बीमारियां भी ढेर सारी हो जाती हैं। तो कॉमन डिजीज़ ऑफ द स्किन क्या होती हैं? मुहासे हो जाते हैं। दूसरा सूक्ष्म त्वचा, शुष्क त्वचा मतलब ड्राई स्किन। तीसरा टाइप की कौन सी बीमारी है? एक्जिमा हो जाता है। चौथा छाल रोग यानी सिरोसिस की बीमारी भी हो सकती है, चर्म रोग। नेक्स्ट है चर्म यक्ष्मा, जिसे हम चर्म त्वचा का तपेदिक कहते हैं। तो हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। एंड हो गया सर, थैंक यू।